वेलकम बैक टू एजुनाचल डेली करंट अफेयर सीरीज। और आज हम बात करेंगे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त के कंबाइंड करंट अफेयर्स की। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच सिटी विल होस्ट द ड्यूरेंट कप 2021? एंड द करेक्ट आंसर इज कोलकाता। ड्यूरेंट कप जो है एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कप है, जो कि इस साल कोलकाता में होने वाला है। इसका 130th एडिशन होगा, याद रखिएगा आप लोग। कोलकाता में सितंबर 5 से अक्टूबर 3 तक होने वाला है। अब ये जो ड्यूरेंट कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, एक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें इसके डेट की, तो 1965 में ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी ने ड्यूरेंट कप को डिक्लेयर किया था एज अ रोलिंग ट्रॉफी, राइट। इससे पहले प्रेसिडेंट कप दिया जाता था। पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा इसे इनिशिएट किया गया था, इसीलिए इसका नाम है प्रेसिडेंट कप। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है प्रेसिडेंट्स कप, फिर ड्यूरेंट कप, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी शिमला ट्रॉफी, जो कि 1903 में शिमला लोकल्स ने इसको स्टार्ट किया था अपने हिस्टोरिक टूर्नामेंट और कार्निवल में जो विनिंग टीम होती थी उन्हें देने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज टॉप्ड द प्रेस्टिजियस 2021 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स? देखिए, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि स्काईट्रैक्स एयरपोर्ट अवार्ड्स में इंडिया की अगर हम बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसने इंडिया में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा में है, राइट। दोहा की कैपिटल कतर है, कतर की कैपिटल दोहा है, और दोहा में ये है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। इमेज में आप देख सकते हैं, काफी शानदार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड यूज की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली वर्चुअली एड्रेस्ड द इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट टू सेट अप व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? हमें ये भी जानना जरूरी है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। लेकिन हमारा क्वेश्चन सबसे पहले पूछ रहा है कि पीएम मोदी ने अभी अभी इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज की है किस स्टेट में व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? तो गुजरात में इन्होंने वर्चुअल मीटिंग एड्रेस की है और 13 अगस्त को ये मीटिंग हुई। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है कि गुजरात में ये जो व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने टाटा मोटर्स के साथ हाथ मिलाया है। टाटा मोटर्स पूरी तरीके से हेल्प करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा व्हीकल्स को स्क्रैप करने में, राइट। अहमदाबाद में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है क्या, तो आप देखिए, व्हीकल मतलब ऑटोमोबाइल, स्क्रैपेज मतलब एक तरीके से इनका कबाड़ हो जाना, राइट। तो हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि पॉल्यूशन का लेवल कम हो और हम एनवायरमेंट को बैलेंस कर सके। इसके लिए हमारे जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, जो कि काफी ज्यादा धुआं छोड़ने लगे हैं, लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते हैं, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते हैं, उन सबको स्क्रैप कर दिया जाए, स्क्रैप यार्ड्स भेजकर, उन्हें कबाड़ में भेजकर खत्म कर दिया जाए और उनकी जगह पर नए व्हीकल्स हम मार्केट में लॉन्च करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक चीज ये इंश्योर करानी होगी, कोई भी अपना पुराना व्हीकल क्यों देगा, राइट। अगर पॉल्यूशन हो भी रहा है तो भाई लोगों को लगता है ना ये तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, आप जानो, आपका काम जाने, हम अपना पुराना व्हीकल क्यों चेंज करें, हमारे पास तो पैसे नहीं है नया खरीदने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी कि गवर्नमेंट कुछ अमाउंट में कंपेंसेट करे ताकि लोग अपने पुराने व्हीकल्स का वैल्यू गेन कर सके और नए व्हीकल्स को खरीद सके, ठीक है। अब ये जो कंपेंसेशन अमाउंट होगा वो पुराने व्हीकल्स की जो सेकेंड हैंड अमाउंट होता है, कॉस्ट होती है, उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे ज्यादा या कम भी हो सकता है, राइट। उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कंपेंसेशन किस तरीके से दिया जा रहा है। जो भी हमारी ओल्ड एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स उन सभी को स्क्रैप यार्ड्स भेजने के लिए। फिर क्या होगा, अब इसका कई सारे फायदे हैं। एक तो एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प मिलेगी, दूसरा इनसे हम नए रिसाइकल व्हीकल्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि एनवायरमेंटली सेफ हो, राइट। उनमें नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो, बीएस स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे यूज हो, राइट। और इससे क्या होगा, व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ेगी, तो व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स का जो सेक्टर है वो भी काफी ज्यादा बूस्ट देखेगा। अब कंसर्न क्या है,
देखिए गवर्नमेंट ने बोल तो दिया है कि हम कंपेंसेट करेंगे, लेकिन कंपेंसेट करने के लिए फंड कहां से आएगा, कौन इसकी कॉस्ट को बियर करेगा और किस तरीके से किन व्हीकल्स को स्क्रैप यार्ड भेजना है, ये पैरामीटर्स रेडी करना भी काफी मुश्किल बात है। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है, पब्लिक एंटरप्राइज वाले व्हीकल्स है, उन सभी को जो 15 साल से पुराने हो चुके हैं उन सभी को रिसाइकिल करने की बात की गई है, और जो पर्सनल व्हीकल्स हैं वो 20 साल से अगर पुराने हो चुके हैं और वो स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते हैं तो उन्हें स्क्रैप यार्ड्स भेजने की बात कही गई है। तो ये आपको याद रखना है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन नेवी रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल सी कैट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच कंट्री? सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिंगापुर में इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है सी कैट एक्सरसाइज में। यहाँ पर दो चीजें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि सबसे पहले सी कैट जो है ना वो यूएस नेवी लेड एक्सरसाइज है, यूएस नेवी लेड, राइट। और सीकेट का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग, साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग, याद रखिएगा सी कैट। अब यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन, यानी कि ये जो मैरिटाइम एक्सरसाइज है ये बेसिकली फोकस कर रही है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में मिलिट्री एक्सरसाइज के थ्रू काफी सारे पीस और स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट करने के लिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। विच प्लेयर हैज नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई? आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, शाकिब अल हसन, काफी अच्छे क्रिकेटर हैं ये बांग्लादेश के, तो इन्हें मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई का खिताब मिला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शाकिब अल हसन का संबंध किस देश से है, तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स विल विटनेस द लार्जेस्ट एवर इंडियन कंटिंजेंट। How many members Indian team is participating in the game? So the correct answer is 54. पहली बार पैरालंपिक्स में इंडिया से इतने ज्यादा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 9 स्पोर्ट डिसिप्लिन से, तो आपको याद रखना है 54 स्पोर्ट्स पर्सन टोक्यो पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में क्या डिफरेंट है ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पैरालंपिक्स में बेसिकली डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी इज अ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ विच कंट्री? तो गजनवी जो है वो पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सरफेस टू सरफेस है। मिसाइल्स दो तरह की होती है, एक तो सरफेस टू सरफेस और दूसरा सरफेस टू एयर, तीसरा एयर टू एयर मिसाइल भी हो सकती है, राइट। तो पाकिस्तान की जो नई बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम है गजनवी और ये सरफेस टू सरफेस कैपेबल है। Next question, name the player who has been named as the ICC Women's Player of the Month of July। अभी हमने मैन की बात की थी, अब हम विमेन प्लेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है स्टेफनी टेलर। स्टेफनी टेलर ये वेस्ट इंडीज की है और इन्हें विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM Modi has declared to observe which day as the Partition Horrors Remembrance Day। आप सभी को याद होगा जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो काफी सारे लोगों को भारत से पाकिस्तान जाना पड़ा और कुछ लोगों को पाकिस्तान से भारत आना पड़ा। तो इस तरीके से जो माइग्रेशन हुआ था इसमें बहुत ज्यादा दहशत फैलाई गई लोगों के बीच में, काफी ट्रेमर था उस समय और उन पर अत्याचार भी किए गए। बहुत सारे जो फीमेल माइग्रेंट्स थे उन पर अत्याचार किए गए, कई सारे किडनैप कर लिया गया, उनके साथ बुरा सलूक किया गया और ऐसे में बहुत लोगों की जानें गई, पाकिस्तान के भी और भारत के भी। तो ये जो पार्टीशन का दिन था वो हमारे इतिहास में एक बहुत ही डरावना और खौफनाक दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन काफी लोगों ने अपनी जान, कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, कुछ लोगों ने अपने रिश्ते खो दिए थे, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त जिस दिन पार्टीशन हुआ था, 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे या फिर हिंदी में हम इसे बोलेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में डिक्लेयर किया है, राइट, इन द मेमोरी ऑफ पीपल्स स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइसेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947। तो आप याद रखिएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जा रहा है
या हम कहें कि डेडिकेट किया गया है 14 अगस्त को, और 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान उस दिन अलग हुए थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उससे आजादी मिल गई थी, और 15 अगस्त को भारत को ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, तपस is an online portal launched by which ministry? So here the correct answer is option C, Ministry of Consumer Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment. ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है तपस, और तपस का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। ये पोर्टल क्या करेगा? ये एक तरीके से लेक्चर्स और कोर्सेज प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन मोड में, ताकि सोशल डिफेंस में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। अब ये जो तपस पोर्टल है इसमें देखिए कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 5 courses on drug substance abuse prevention, geriatric elderly care, care and management of dementia, transgender issues and social defense issues and are available free of cost। ये जो 5 कोर्सेज है बेसिकली तपस पोर्टल पर प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है वो सोशल डिफेंस में, कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ये जो है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और इन्हें कोई भी कर सकता है। तो अच्छा इनिशिएटिव है ये। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं आगे। नेम द इंडियन नेशनल पार्क विच हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू गेट इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स। पहला ऐसा नेशनल पार्क जहां पर सैटेलाइट फोन से इक्विप्ड किए गए हैं वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। रिमेंबर, वन हॉर्न राइनो के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, जो कि असम में है। और एक और चीज आपको याद रखना होगा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। असम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर, वन हॉर्न राइनो और वर्ल्ड हेरिटेज साइट। राइट, पहला ऐसा नेशनल पार्क बन गया है ये जिसमें सैटेलाइट फोन्स को इक्विप किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली द गवर्नमेंट लॉन्च्ड ब्रांड नेम एंड लोगो फॉर मार्केटिंग ऑफ द अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स। What brand name has been given to these products? And here the correct answer is सोन चिरैया। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सोन चिरैया नाम का ब्रांड नेम और लोगो लॉन्च किया है फॉर द मार्केटिंग ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स। आप देखिए, गांव में काफी सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और मार्केट में इनकी काफी डिमांड होती है, लेकिन बस यहाँ पर जरूरत होती है उनके मार्केटिंग की और उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की, ताकि वो सही तरीके से मार्केट तक पहुंच सके। कई बार क्या होता है ना कि जो रूरल बैकग्राउंड में लोग रहते हैं या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, काफी सस्ते में कुछ उनसे खरीद लिए जाए, कुछ एंटरप्राइजेस जो होते हैं काफी सस्ते में उनसे खरीद लेते हैं और मार्केट में इनकी बहुत हाई वैल्यू होती है। राइट, तो ये जो हाई वैल्यू है उसका एक फिक्स्ड प्रपोर्शन, उसका एक राइट प्रपोर्शन उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलना चाहिए जो उसे बना रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फ्रेम कर रही है जिसके थ्रू उनका लाइवलीहुड और भी बेटर सस्टेन हो सके। तो यहाँ पर ब्रांड नेम और लोगो याद रखना है, सोन चिरैया। आगे बढ़ते हैं। 4 new wetlands from India have been added to the list of Ramsar sites. Which of these given option is not true? याद रखना है, not true with respect to the location of these wetland। 4 नए वेटलैंड साइट अभी ऐड किए गए हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो वेटलैंड्स बेसिकली ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन फेज में होते हैं, मार्शी एरियाज में होते हैं या किसी भी रिवर या वाटर बॉडी के आसपास होते हैं, जहां पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो काफी रिच होती है। रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखी जाती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए यहाँ पर लैंड है और यहाँ पर वाटर है। राइट, अब अगर लैंड और वाटर है तो इन दोनों में जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो कंपैरेटिवली लेस होगी इनके ट्रांजिशन फेज के। ट्रांजिशन फेज में क्या होगा, ना तो ये प्योरली लैंड है ना ही ये प्योरली वाटर है। तो ये जो ट्रांजिशन फेज होगा ये काफी फेवरेबल एरिया होता है बायोडाइवर्सिटीज को या फ्लोरा एंड फौना को
ब्लूम करने के लिए, राइट। तो ऐसे ही कुछ एरियाज होते हैं वेटलैंड्स के जो कि वेट और लैंड दोनों से मिलकर बने, एक तरीके से ट्रांजिशन फेज है, राइट। अब वेटलैंड्स को लेकर एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइन किया गया था जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर में साइन किया गया था और ये वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए बात करता है। इसमें जो लिस्ट बनाई जाती है वेटलैंड्स की उसे हम बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड याद रखिएगा, ठीक है, MONTREUX मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, वो बिल्कुल अलग चीज है और ये बिल्कुल अलग चीज है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रामसर के अंतर्गत जो वेटलैंड्स फिक्स किए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं, उनकी लिस्ट तैयार की गई है, इसे मॉन्ट्रियक्स अकॉर्ड बोलते हैं, याद रखना है आपको। और 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ही रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था। तो यहाँ पर हम बात करें कि 4 नए वेटलैंड साइट अभी अभी गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं। तो ये है आपके थोल एट वाधवाना गुजरात से है और सुल्तानपुर और विंध्यवास ये हरियाणा से है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है, तो सुल्तानपुर के आगे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, जबकि सुल्तानपुर और विंध्यवास ये दोनों ही हरियाणा की रामसर साइट्स है। तो आपको याद रखना है 2 गुजरात से है और 2 हरियाणा से है। अब इनके ऐड होने के बाद जो टोटल टैली है हमारी रामसर साइट्स की वो 42 से बढ़कर 46 हो गई है। रिमेंबर, टोटल वेटलैंड साइट्स अब 46 हो गए हैं। 2020-21 में भी जो नए वेटलैंड साइट ऐड किए गए थे ऑलमोस्ट 5 to 6, तो वो भी आपको याद रखे होंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार 1 साल पुराना करंट पूछ लिया जाता है कि ये जो वेटलैंड साइट है कब ऐड की गई या फिर ये किस स्टेट में है, राइट। तो कुछ महाराष्ट्र से है, कुछ यूपी से है, तो वो रामसर साइट भी आपको याद रखनी है। ये आपके लिए होमवर्क है आज का, प्लीज इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिगो। इंडिगो ये जो है ये एक चिप है, कैटल जीनोमिक चिप, जिसे डिजाइन किया गया है कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स। और आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गिर, कैंक्रेज, साहिवाल, अंगोले ये किसकी ब्रीड्स हैं, तो ये काऊ की ब्रीड्स हैं और काफी फेमस है। यहाँ पर आप लोकेशन भी देख सकते हैं, मैप ज्यादा क्लियर तो नहीं है बट आई कैन से कि यहाँ पर साहिवाल है, ये थारपारकर है, ये कैंक्रेज है, यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात राजस्थान वाले एरिया में गिर है, गिर आप गुजरात से याद रख सकते हैं, गिर फॉरेस्ट भी है गुजरात में, राइट। ये आप तमिलनाडु वाले रीजन में देखेंगे कंगायम, और अंगोले आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में। तो इस तरीके से काऊ की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है इनका कंजर्वेशन। Next question, what is the name of new advisory group created by WHO to study the emergence of future emerging pathogens with pandemic potential? ऐसे कुछ एमर्जिंग पैथोजेंस हैं जो कि आगे चल के पैंडेमिक का रूप ले सकते हैं, उसके लिए WHO ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है जो कि एडवाइस करेगा कि फ्यूचर में इस तरीके के पैंडेमिक ना हो या हम उसे पहले से प्रिवेंट कर सके, ऐसे पैथोजेंस को ये आइडेंटिफाई करेंगे। इस ग्रुप का नाम है सागो। फुल फॉर्म क्या है? साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस। याद रखिएगा सागो किससे रिलेटेड है और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है, दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी। WHO बेसिकली इसका ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च संवाद 2.0 इनिशिएटिव आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फेज फर्स्ट? संवाद 2.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने और इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस ऑफ चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टेंसेस एंड डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड द बुक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years of मोदी गवर्नमेंट? एंड हियर द करेक्ट आंसर इज एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years of मोदी गवर्नमेंट। उपराष्ट्रपति निवास पर ही इसे लॉन्च किया गया है। बेसिकली इस बुक में ये बताया कि 7 सालों में जो पीएम मोदी लेड गवर्नमेंट है, इस टर्म में इन्होंने क्या नए अचीवमेंट किए हैं, क्या इवैल्यूएशंस हुए हैं, इन सारी चीजों के बारे में ये बात करती है बुक। So this is all for today. Thank you so much guys. Stay connected with Edinachal.